है तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चालुक्य का राजधानी शहर था। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, बादामी, कांचीपुरम या फिर मदुरई। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। कहाँ? चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। ठीक है, मदुरई राजधानी पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। ठीक है, और कांचीपुरम किसका था? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई और चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मूल निवासी थे। इनमें से कौन जो है भारत के मूल निवासी थे? ठीक है, इनमें से कौन भारत के मूल निवासी थे? सिख, मुगल, द्रविड़ या फिर ईसाई? मुगल तो थे नहीं, ठीक है, सिख भी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, कौन थे? द्रविड़ हो जाएगा इसका आंसर, क्या? द्रविड़। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? ये मिलता है कालीबंगा से। कौन से? कालीबंगा से। ठीक है, आगे देखिए, आगरा में स्थित, क्वेश्चन कह रहा है, आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी कौन सी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था? उनकी कौन सी पत्नी थी? तो उनकी पत्नी थी दूसरी। कौन सी? दूसरी पत्नी थी। ठीक है, दूसरी पत्नी की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढाते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढाते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो इसको किसको कहा? क्रिप्स मिशन को कहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? वो किस युद्ध से संबंधित? पलासी से। किससे? पलासी से थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो राउलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, राउलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की? तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो किसने किया था गदर पार्टी की स्थापना? लाला हरदयाल ने। ठीक है, 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, आगे देखिए, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? कथकली मुख्यतः किस राज्य की नृत्य शैली है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो कहाँ का है? केरल का है। ठीक, कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, कथकली केरल का है। सामान्य कंकाल का सिद्धांत, क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है रूसों से, जॉन लॉक से, जॉन हाउस से या कार्ल मार्क्स से? तो ये किससे है? रूसों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश साम्यवादी है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो साम्यवादी है? तो कौन सा है? चीन है। ठीक है, कौन सा? चीन साम्यवादी देश है। अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता थे? अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता थे? आम आदमी पार्टी थे, आम आदमी पार्टी के। किस? ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेश के नाम
सूचीबद्ध हैं। तो देखिए 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची कितने हैं? 12। तो पहली अनुसूची में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और तीसरी में 3 में है शपथ। क्या है? 3 में शपथ है, शपथ, ठीक है। 2 में है वेतन। 2 में क्या है? 2 में वेतन की चर्चा है, ठीक है। 2 में वेतन। 7 में है शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन, ठीक है। 5वीं अनुसूची में है SC ST से, क्या? SC ST, ठीक है। SC ST की चर्चा 5वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है संसद की प्रत्येक बैठक में पहले घंटे को क्या कहते हैं? तो पहले घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल, प्रश्न घंटा, ठीक है। पहले प्रश्न ही पूछा जाता है, ठीक है। संसद की प्रत्येक बैठक को के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, दिल्ली या फिर पांडिचेरी? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में ही होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? जो कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीत जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा? देखिए आदेश दे रहा है तो इसमें हो जाएगा परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, वह संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 142 से। किससे? 142 में कहा गया, ठीक है, अनुच्छेद 142 में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, आगे देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका आंसर होगा निर्वाचित राष्ट्रपति की, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। क्या हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करें, आगे क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच का अंतर है। मतलब ग्रीनविच टाइम से भारत का मानक समय जो कितना घंटा आगे, तो 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है, ठीक। आगे देखिए, पृथ्वी का वो स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहता है वह है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है बराबर एक समान होती है, ठीक। आगे देखिए, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1960 ईस्वी में, 1965 में, 1967 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। तो इसके BRO की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। ठीक है। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर योजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। किसे? नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है। किसे? नर्मदा नदी से संबंधित है। ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को। किसे? वर्गीस कुरियन को। ठीक है। वर्गीस कुरियन को जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति के लिए। आगे क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने वक्त पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? पत्ता, पंखुड़ी, बाह्य दलपुंज या वर्तिकाग्र। इसके कौन से है? वर्तिकाग्र। ठीक है। वर्तिकाग्र। आगे क्वेश्चन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है। दिल्ली का लिंग अनुपात कितना है? दिल्ली का लिंग अनुपात कितना है? तो 866 है। दिल्ली का लिंग अनुपात कितना? 866 है। किस पहाड़ी के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? माउंट आबू या फिर माउंट कैलाश, माउंट महेंद्र या माउंट शैलेश। इसका आंसर हो जाएगा माउंट महेंद्र। ठीक है। माउंट महेंद्र। अटल पेंशन योजना के लिए एक पेंशन योजना है। निराश्रित महिलाएं, किसान, असंगठित क्षेत्र या 65 वर्ष से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की व्यक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र। कौन सा? असंगठित क्षेत्र। ठीक है। असंगठित क्षेत्र। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है किसी समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है। इसमें देखना है कौन सा जो है सत्य नहीं है। मोबाइल फोन कंपनियों पेमेंट बैंक की प्रचार बन सकती है। पेमेंट बैंक ATM डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है। देखिए पेमेंट बैंक यानी ATM जो है क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट ये दोनों ही जो है ये नहीं करता है। मतलब इसका मतलब है कि B नंबर यह गलत है। ठीक है। आगे देखिए कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? कौन करता है? सेबी। कौन करता है? सेबी। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्तीय व्यवस्था का एक लक्षण है? सरकार आय की दरें बढ़ाती है या फिर सरकार विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों से धन उधार लेती है। देखिए बाहरों से जब धन लेती है तब सरकार वित्तीय घाटे में नहीं चलती है। ठीक है। ये तो खैर सही है। सरकार आय की दर ये भी नहीं है। आगे देखिए आगे ऑप्शन क्या है? बोला जो कब घाटे में जाती है सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है तब। हाँ ये सही है। सरकार जब खुद अपने ही देश में जब अपने ही बैंक से जब उधार लेने लगे तो इसका मतलब पता चलता है कि सरकार जो है घाटे में जा रही है। ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच स्वराज के बंटवारे का सूत्र निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, नीति आयोग या संसद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? वित्त आयोग। कौन सा? वित्त आयोग। ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार की अमृत योजना से संबंधित है स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और कृषि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहरी विकास। क्या? शहरी विकास से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग, खाद्य प्रसंस्करण, BPL परिवारों के लिए बीमा, सिंचाई क्षेत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। ठीक है। आगे देखिए भारत सरकार का GEM पोर्टल से संबंधित है। भारत सरकार GEM पोर्टल से संबंधित है टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, सार्वजनिक खरीद, आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर। इसका क्या आंसर है? सार्वजनिक खरीद। ठीक है। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक खरीद। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या विश्व बैंक? तो यह किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, सार्वजनिक कार्यों में, आगे क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? राजस्व, वित्तीय व्यवस्था, चालू व्यय या पूंजी व्यय? किस रूप में जाना जाता है? पूंजी व्यय में। किसमें? पूंजी व्यय में। ठीक है, आगे देखिए, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों द्वारा आधारित है उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही है? ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्रूड भाषा में, इनमें से कौन सा जोड़ा जो है उनके नियम के अनुसार सही है उसको देखना। ठीक, बायोन बर्नौली का नियम पे ये सही है, बिल्कुल सही है बर्नौली के नियम से। ठीक, कार के ब्रेक, ये पास्कल के सिद्धांत। कौन? पास्कल के। ठीक, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे समुद्र में जहाज तैरता है। ठीक? जहाज तैरते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। MRI क्वांटम मैकेनिक्स, ये सही है। ट्रांसफार्मर, विद्युत ये है। विद्युत चुंबकीय परिवर्तन सही है, मतलब 2 नंबर ही गलत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल कांच को घुला सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? नाइट्रिक अम्ल, धुएंधार सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका क्या आंसर है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक, आगे देखिए, पौधों में ग्लूकोज, क्वेश्चन है, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, तो मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो यह रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? पॉलमिटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या उपयुक्त में से सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? लिनोलिक अम्ल। क्या? लिनोलिक अम्ल। ठीक है, क्या? लिनोलिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, देखिए, अग्न्या से क्या ग्लूकागन निकाल से स्रावित होता है? एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनेलिन, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन, अग्न्याशय से इंसुलिन। तो ये सही है। ठीक है ना, अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है। यहाँ पे भी दिया है ग्लूकागोन, मतलब कि ये गलत होगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पीलिया, रक्तदान, क्या ये सही है? और टाइफाइड दूषित भोजन से, ये भी सही है। टीबिया दूषित जल से नहीं, टीबिया जो है टीबी जो है दूषित जल से नहीं होता है। ठीक है, डेंगू बाघजन, ये सही है। सी नंबर आंसर जो है यह गलत है। ठीक है, आगे देखिए, खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। ठीक है, आगे देखिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो कौन सा है? सुअर। कौन सा? सुअर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? किसे? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं। किसे? प्रोटीन
प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन मैथ का है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन जो है मैथ का है। 3000 और 5000 के बीच कितनी संख्याएं 80, 96 और 120 से पूर्णतः विभाजित होगी? ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे देखिए, चिंटू चंटू एवं पिंटू का औसत वजन 26 किग्रा है, और चिंटू और टुनटुन का दोनों का औसत वजन जो 28 किग्रा है। पिंटू एवं टुनटुन का औसत वजन 23 किग्रा है। तो टुनटुन का वजन क्या होगा? टुनटुन का वजन क्या होगा? ठीक है, टुनटुन का वजन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 किग्रा। ठीक है, 24 किग्रा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, दो संख्याएं, ये तीसरी संख्या 50% और 55% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है ये बताना। इसका आंसर हो जाएगा 10%। कितना? 10%। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, 100 रुपये अंकित मूल्य के शेयर का बाजार भाव 95 रुपया है। 95 रुपया है। ठीक है, 95 रुपया है। तो 38,000 रुपये के निवेश से ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं? कितने? 4000 खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 4000 रुपये की एक धनराशि पर सावधिक जमा में 9% प्रति वर्ष की दर से तिमाही ब्याज क्या होगा? कितना? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया। आगे देखिए, एक सर वाई किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि वाई 12 मिनट में भर सकता है। दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेगा? तो 120/22। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, कायर शब्द का अर्थ क्या होता है? कायर शब्द का अर्थ क्या होता है? कायर का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, आगे देखिए, जो जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? ज्ञेय। जो ना जाना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, आगे देख लीजिए, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 29 जून 1968 को, 29 जून 1968 को लगा था बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, उस समय जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। कौन? नित्यानंद कानूनगो उसमें राज्यपाल थे। इसी के समय में 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और क्या है? और ऑप्शन में दिया गया है कपिल देव प्रसाद, उपयुक्त में से सभी। इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? जमुई में स्थित है। कहाँ? जमुई में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है? तो कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेवर बस। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत आवश्यक है? तो @। ठीक है, आगे देखिए, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है?
नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है? पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, भारत के उपग्रह कल्पना 1 का पहले नाम क्या था? ठीक है, कल्पना 1 का पहले और नाम क्या था? ऑप्शन कहाँ है? कार्टोसैट 1, मैटसेट 1, मिंगसेट या सिमॉरसेट? इसका क्या नाम था? मैटसेट 1। क्या था? मैटसेट 1, मैटसेट 1। ठीक है, क्या था? मैटसेट 1। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी है? देखिए क्या है, एयर मार्शल साधना एस। इसका आंसर है एयर मार्शल साधना एस नायर। ठीक है, साधना एस नायर। ठीक है, आगे देखिए, किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशन्ड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है जॉन मैक एडम या फिर सेंड्रो बोटिसेली या पलवल या फिर व्लादिमीर पुतिन? इसके क्या आंसर है? पवलव। ठीक है, ये लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा, पवलव। ठीक है, पवलव। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे देखिए, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एयर पंक्तियां किसने लिखी है? यह किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एयर पंक्तियां किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष के किस माह में मनाया जाता है? सितंबर का प्रथम सप्ताह, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, जून का प्रथम सप्ताह या दिसंबर का प्रथम सप्ताह? तो किस में मनाया जाता है? अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में। कब? अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए, यूएनओ। आगे क्वेश्चन है, यूएनओ को सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? तो कितने हैं? 5। ठीक है, कितने हैं? 5। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस है। कहाँ है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आगे देखिए, आगे कहाँ है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, एशियाई बैंक या यूरोपीय बैंक? तो किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है। किसने? विश्व बैंक। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? विश्व बैंक। आगे देखिए, द ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किसके लिए मतलब किया जाता है? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। आगे देखिए, क्या न्यूयॉर्क यांकी टीम किस खेल से संबंधित है? न्यूयॉर्क यांकी टीम किस खेल से संबंधित है? रग्बी, बेसबॉल, आइस हॉकी, क्रिकेट? किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे देखिए। इस संस्था की स्थापना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोध संस्था कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग या फिर ऋषिकेश में? तो यह कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? भारत में जो स्कूल बस के लिए निर्धारित रंग है वह कौन सा है? सबसे हल्का क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। पीला रंग होता है। कैसा? पीला रंग होता है। आगे देखिए। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश ने किया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा था? पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन था? तो डेनमार्क का। डेनमार्क था। कौन? डेनमार्क था। वहां के गाय 100 लीटर दूध देती है। कितनी? 100 लीटर। और वहां पे एक मुर्गी पाई जाती है, मुर्गी की प्रजातियां जो 365 दिन अंडे देते हैं। 365 दिन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो इंडोनेशिया में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 ईस्वी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की हुई? 16.7% की हुई थी। 16.7%। आगे देखिए क्वेश्चन। किसको विश्व भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? शंकरी देवी, सैम्या या शिव शंकरी? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। किसको? शिव शंकरी। आज आपके लिए आखिरी क्वेश्चन इस सेट का देखिए। 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? गीत श्रीराम शेट्टी ने, ध्रुव सिद्धवाला, पंकज अडवाणी या फिर आदित्य मेहता ने? किसने जीता है? ध्रुव सिद्धवाला ने। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्लास यहीं तक पूरा होता है। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर रोज वो भी मॉक टेस्ट लगा सके। थैंक यू दोस्तों।